हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शेयर मार्केट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक और मेटल स्टॉक के बारे में, हिंदुस्तान जिंक के रिगार्डिंग बात करेंगे। उसने कल ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 18 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। उसकी रेकॉर्ड डेट क्या है वो देखेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी मेरे पास लेटर है। हिंदुस्तान जिंक ने, जो वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, उसने बीएससी और एनएससी को जो लेटर दिया है कल डिविडेंड के रिगार्डिंग, वो मेरे पास है। अभी देखते हैं कि उसने कितना डिविडेंड और उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है। उसने डिविडेंड दिया है 18 रुपीज़ का, 18 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, और उसका रिकॉर्ड डेट है 15 दिसंबर 2021। तो ये रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर किया गया है। तो इस रिकॉर्ड डेट के पहले पहले अगर आप हमारे पास डीमेट अकाउंट में इसके शेयर होंगे तो हमें 18 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। तो हम डिविडेंड के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो इस शेयर में निवेश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है। 900% का डिविडेंड दिया है इस बार, तो इसीलिए हमें इसमें निवेश करना चाहिए डिविडेंड के लिए। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देने में काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इसका पास्ट डिविडेंड देखते हैं उसने कैसा कैसा डिविडेंड दिया है। 2020 में उसने 21 रुपये और 30 पैसे का डिविडेंड अक्टूबर में दिया था। वही 2020 में मई में उसने 16 रुपये और 50 पैसे का इंटरम डिविडेंड दिया था। 2018 में भी उसने 2 बार डिविडेंड दिया है, 20 रुपये और 6 रुपये का डिविडेंड दिया है। 2017 में भी उसने 2 रुपये और 27 रुपये और 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। मतलब साल में 2 बार ये डिविडेंड देती है। और इस बार भी उसने 18 रुपीज़ का डिविडेंड अभी डिक्लेयर किया है। उसकी रिकॉर्ड डेट है 15 दिसंबर। तो हमें इस शेयर में डिविडेंड के रिगार्डिंग भी, डिविडेंड से मुनाफा कमाना है, पैसिव इनकम जनरेट करनी है डिविडेंड से, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक का फाइनेंशियल्स देखते हैं अभी कैसा कैसा वो रेवेन्यू जनरेट करी एनुअली, वो देखते हैं। तो 2017 में उसने रेवेन्यू जनरेट किया था 17,273 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। वो अभी बढ़कर हो गया है 22,629, मतलब 22,629 करोड़ रुपीज़ का उसका रेवेन्यू जनरेट हो गया है। मतलब रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं एनुअली। नेट प्रॉफिट 2017 में था 8,316 करोड़ रुपीज़ का, वो अभी है 7,980 करोड़ रुपीज़ का। ये कोरोना की वजह से थोड़ा नेट प्रॉफिट कम आया है, पर नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 2017, 2018, 19, 20 और 21 में वो 8,000 करोड़ के आसपास ही नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अभी उसने आरओई कैसा मेंटेन किया है वो देखते हैं। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी में। 2017 में देखते हैं उसका रिटर्न ऑन इक्विटी था 26.99, मतलब 27 का रिटर्न ऑन इक्विटी था 2017 में। फिर 2018 में था 25.81, 2019 में 23.67, 2020 में 2020 में उसका आरओई काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से। वो बैक टू ट्रैक आ रहा है। वो 24.69 उसका आरओई है। तो ये आरओई भी कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, अभी जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तब उसका आरओई भी नॉर्मल होने लगा है। तो ये आरओई ये यहाँ से बढ़ने की संभावना है। तो आरओई बहुत ही अच्छा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आरओई आपका 15 से ऊपर ही हो वैसे ही कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो इसका तो 20 से ऊपर ही है, 25 के आसपास अभी उसका आरओई है। तो ऐसी कंपनी में निवेश करना बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी, कंपनी ने कर्ज लिया हुआ है, कितना कर्ज है वो यहाँ पे सब कुछ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में पता चल जाता है। तो 2017 में उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो था 0.26, बहुत ही कम। 2018 में तो ज़ीरो ही था, 2019 में 0.08 था, और अभी 2021 में अभी है 0.2। मतलब ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 1 से कम ही होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आपका 0 से कम है तो मतलब आपका कर्ज बहुत ही कम है और इक्विटी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे शेयर चुन चुन के आपको ढूंढने चाहिए कि जहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम हो। अगर उस पर कभी कोई मुसीबत आए तो उसका डेब्ट अगर ना हो, 0 के बराबर हो, तो वो कंपनी ग्रो कर सकती है, वहाँ से भी ग्रो कर सकती है। अगर उसका डेब्ट भी ज़्यादा है और वो अच्छा मुनाफा नहीं कमा रही तो धीरे 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 कंपनी वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए कि जहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम हो और हमेशा 1 के अंदर ही हो, वैसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में हमेशा 2 पैरामीटर बहुत ही
ध्यान में रखे जाते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, वो हमेशा वो ध्यान में रखा जाता है कि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो उसमें से प्रॉफिट कितना वो बना पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि रेवेन्यू बहुत ही है और प्रॉफिट बहुत ही कम है। तो हम देखते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो देखिए 47, 43, 46, 51, 49, 36, 42, 44, 44 और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 35, 36, 35, 35, 48, 52। मतलब ये प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत ही अच्छा है, मतलब 30 के ऊपर ही है। और इसमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी तो वो साल दर साल वो बढ़ोतरी हो ही रही है और 47, 43% के आसपास, 40% के आसपास में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट के साथ साथ वो रेवेन्यू बढ़ा भी रहा है, उसमें प्रॉफिट भी बढ़ा रहा है। तो ऐसी कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है जहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो <1 है, ROE 20 के ऊपर है। तो ऐसी कंपनी में निवेश करना बनता है। और ये इसमें खास ये डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा देती है, साल में 2 बार डिविडेंड देती है और वो भी 2 डिजिट में डिविडेंड देती है। हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैपिटल है 1,49,493 करोड़ रुपीज़। ये लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी भी 17 है, बहुत ही कम पी रेशियो है। इसका ROC देखिए 26.4% का ROC है और ROE 21.3% का ROE है। तो बहुत ही अच्छा ROC और ROE है। इसने हाई बनाया था 409 रुपीज़ का हाई बनाया था, अभी वो ट्रेड कर रहा है 354 रुपीज़ पे। अभी भी चांस है हमारे पास इस शेयर में निवेश करने का और अभी बुक वैल्यू भी सिर्फ 86 है। तो यहाँ पे निवेश करना बनता है जहाँ पे ROC और ROE अच्छा है। इसका डिविडेंड यील्ड भी देखिए 6.02% का डिविडेंड यील्ड है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड भी है। तो यहाँ पे निवेश करना बनता है। और अभी 15 तारीख नज़दीक है, तो अभी यहाँ से हम निवेश करें तो 15 तारीख तक ये शेयर बढ़ने भी वाला है। और अभी मार्केट ने बहुत सारा करेक्शन किया हुआ है, तो आगे जाके ये मार्केट स्टेडी होने वाला है और मार्केट बुल रन हमें मार्केट में दिखने वाला है। तो बुल रन में ये हिंदुस्तान जिंक भी वो बुलिश होने वाला है। तो यहाँ पे हम इस डिविडेंड के लिहाज से भी, और अगर हमें हिंदुस्तान जिंक के फंडामेंटल्स पे देखें, मेरे फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, तो इस हिसाब से हमें निवेश करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत निवेश करके रखना चाहिए जहाँ पे हमें डिविडेंड की इनकम भी मिलती रहे। और जब भी ये इसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़े तो उसमें हमारे जो हमने प्रिंसिपल लगाया हुआ है, हिंदुस्तान जिंक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.33% का हमने उछाल देखा 4.65 रुपीज़ का। अभी 5 डेज़ में देखे थे, 5 डेज़ में 5.59% का उसने उछाल दिया है। 1 मंथ में देखते हैं, 1 मंथ में 10.30% का, 6 मंथ में 4.48% का उसने रिटर्न दिया हुआ है। ईयर टिल डेट में 47.79% का अभी तक उसने रिटर्न दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न साल में दिया हुआ है। तो इस लिहाज से भी हमें ये स्टेडी कंपनी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा उछाल नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो नहीं रही है। तो ऐसे स्टेडी इनकम के लिए, स्टेडी ग्रोथ के लिए और डिविडेंड इनकम के लिए, जो पैसिव इनकम हम गिनते हैं डिविडेंड को, तो साल में 2 बार डिविडेंड देती है। तो ऐसी कंपनी में निवेश करना बनता है। और आप अपने एंड से भी आप एनालिसिस कीजिए, इसका ROE काफ़ी अच्छा है, ROC भी काफ़ी अच्छा है और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसी कंपनी में निवेश करना बनता है जहाँ पे वो अच्छा खासा ग्रोथ हमें आगे जाके मिल सकता है। और ये एक मेटल स्टॉक है, मेटल स्टॉक में अभी तेज़ी आने वाली है, तो ऐसे स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। दोस्तों अभी हमने बात किया हिंदुस्तान जिंक के बारे में, उसके रिकॉर्ड डेट डिविडेंड के लिए जो 18 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और उसके लिए रिकॉर्ड डेट है 15 दिसंबर के आसपास। उसके पहले आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर होने चाहिए, तब आपको 18 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी बात किया, ROE देखा हमने, ROE देखा, उसने कैसा कैसा ऑपरेटिंग मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो हमने देखा। तो इस हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है, साल में 2 बार तो डिविडेंड देती है और 2 डिजिट में डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड के लिए, पैसिव इनकम के लिए हमें इस शेयर में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।